सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर हम लोग इस पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कुछ स्टॉक्स के, जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया और फिर ट्रेंड का। तो पूरे वीडियो में बने रहना, और लास्ट में हम लोग निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करेंगे कल के लिए। तो चलो वीडियो को देखो। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, अभी हम लोग धन का चार्ट है, तुम लोग डाउनलोड कर लेना धन, अगर तुम लोग के पास नहीं है तो, क्योंकि इसमें चार्ट इजीली एक्सेसिबल होता है। तो हम लोग निफ्टी 50 पे आएंगे, चेंज में आएंगे, और चेंज में सबसे जो यहाँ पे हाईएस्ट लूजर था उसको देखेंगे। ट्रेंड देखते हैं पहले, फिर अल्ट्राटेक में देखेंगे। तो ट्रेंड में पहले मैं वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। सिंपली तुम लोग भी ऐसे खुद का एनालिसिस कर सकते हो। वीकली चार्ट लगा के मैं दो चीज़ करूँगा। सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ खोज रहा हूँ, एक सेकंड। प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा इसका, ठीक है। प्राइस रेंज को मार्क कर लो, मैं बीच में का ये हटा देता हूँ, एक सेकंड। लेवल बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। प्राइस रेंज बेसिकली मैं मार्क कर लिया, वीक हाई और वीक लो मेरा दो हो गया। मैं इस पर अगर चाहो तो टेक्स्ट भी दे सकता था, वीक, चलो वीक हाई वीक लो हो गया अपना, वीक हाई वीक लो। और अभी मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे आज का डे लो हो गया और डे हाई हो गया, वो भी मार्क कर लूँगा। तो सिंपली मेरा डे लो डे हाई हो गया। तो देखो अभी हम लोग को एक रेंज मिल गया है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सिंपली क्या होगा, वीक हाई के ऊपर क्लोज करेगा, और क्लोजिंग देखा अच्छा सा, हम लोग बाई करेंगे। वीक लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोग सेल करेंगे, सिंपल है। और अगर हम लोग एक ये भी चीज़ देख सकते हैं कि रेंज, ठीक है, रेंज के तरीके से फिब हम लोग यूज़ कर लेंगे। टॉप से फिब लिए, टॉप टू, ये बॉटम है, टॉप टू बॉटम फिब लाए। और जैसा ये देखो, ये सारे एरियाज है ना, हम लोग को ये सारे एरिया जैसे 0.5 वगैरह, तो ये सब रिजेक्शन एरिया काइंड ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग को दो लेवल तो मिल चुके हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि हम लोग का इजीली एनालिसिस करना आसान हो। छोटे टाइम फ्रेम में तुम लोग देख रहे हो अभी ये डे लो पे ही क्लोज हुआ है मार्केट। तो सिंपली कल क्या है, कल सिंपली अगर तुम लोग देखो तो ये काइंड ऑफ ऐसा प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ ये प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक। काइंड ऑफ ये आया पुल बैक वापस, पुल बैक वापस, और ये काइंड ऑफ एक पुल बैक ही हो सकता है। तो कल वापस से अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोग वीक लो का देख सकते हैं। और अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये कुछ ऐसा है, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके एक वापस से रिटेस्ट देता है, तो वापस से तुम लोग एक हाई का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए तुम लोग सिंपली क्या करो, इस जगह से जो कि पहला हाई है तुम्हारा, और इस लो पे तुम लोग सिंपली देखो, ये अब सारे सेलिंग जोन हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये बाउंस बैक होता है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर प्राइस इस जगह से बाउंस बैक लेता है कुछ ऐसा, तो तुम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। फिर तुम्हारा ये हो जाएगा सेल ऑन डिप, तो तुम लोग इस डिप पे भी सेल कर सकते हो। और तुम्हारा एस एल होगा ये ऊपर का, ये एस एल लेके तुम ऐसा कुछ सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ, ये अगर वापस से ब्रेक करता है तो काइंड ऑफ 1:2 का ट्रेड तुम लोग ऐसे प्लान कर सकते हो। तो ये अपना ट्रेंड का एनालिसिस हो गया। अभी हम लोग अल्ट्राटेक का देख लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में सेम चीज़ हम लोग अपनाएंगे, ये पहले से अपना मार्क्ड है। तो हम लोग ये सारे पुराने क्लीन करते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे वीक हाई वीक लो, प्रीवियस वीक प्रीवियस लो। तो इस वीक का हाई लो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीक में तो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग है। डे लो में मैं डे हाई और डे लो भी, डे हाई प्रीवियस वीक डे हाई और डे लो सेम है। तो ये अपने को एक दो रेंज मिल गए। हम लोग सिंपली फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस आएंगे। इसमें भी सेम देख रहे हो, डे लो पे है, और इसमें भी एक काइंड ऑफ तुम्हें दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट पुल बैक था, और ये अपने डे लो पे सस्टेन किए हुए है। तो सिंपल है, अगर 1560 के ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1560 के ऊपर,
तो तुम लोग सिर्फ यूज़ करना ये प्रीवियस लो टू दिस लो, और बाकी यहाँ से अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तुम लोग एक 0.6 के लेवल तक, जैसे इस जगह पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी तुम लोग को मिलता है, सिंपली ये लो का एसएल सिंपली ये लो का एसएल रखना, और काइंड ऑफ 0.6 तक के लिए एक 142 पॉइंट तक का बाइंग प्लान कर सकते हो। और सेम चीज़ अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ, अगर जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा काइंड ऑफ फिर ये लो ब्रेक करके यहाँ इस जगह पे क्लोजिंग देता है, तो तुम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हो 11,195 का। तो ये था अपना अल्ट्राटेक का एनालिसिस। अभी हम लोग देख लेंगे निफ्टी का कल का एनालिसिस। तो निफ्टी में 50 में देखोगे तो निफ्टी 50 में ये अपना पहले का एक टारगेट था, इस जगह से हम लोग काइंड ऑफ एक बाइंग का प्लान किए थे। ये नीचे से ये थोड़ा ऊपर से बाइंग आया, तो चलो मैं इसे भी डिलीट करता हूँ पुराने। मैं देखो इसको डिलीट करने से अच्छा मैं एक काम करूँगा, मैं कौन ये सारे हैं ना पैरेलल चैनल वगैरह, सेकंड में कॉमन मैं सबको एक ग्रुप में डाल दूँगा, काइंड ऑफ क्रिएट ग्रुप। ओके, मैं इसको रीनेम करूँगा प्रीवियस ईयर का, और मैं इसे इंटर करके और मैं इसे हटा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा हट गया। अभी मैं यहाँ से नया आराम से एनालिसिस कर सकता हूँ। जैसे देखो मैं इसको रीसेट करता हूँ, सिंपल, इसमें भी सिंपल है, सेम चीज़ करेंगे हर एक जगह। प्रीवियस वीक हाई वीक लो मार्क किया, फिर आज का डे हाई डे लो मैं मार्क करूँगा। सिंपल है, डे हाई डे लो मार्क किया। अभी कल मार्केट जहाँ भी खुले, जैसे इधर का ही खुलता है, यहाँ खुल के सस्टेन करेगा, नीचे की तरफ प्लान करेंगे, अगर यहाँ ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, तो इसके लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाना बहुत ज़रूरी है। सिंपल, यहाँ भी देखो यहाँ सेम स्ट्रक्चर है, तो जैसा कि अल्ट्राटेक में मैंने बताया था, अगर ये सेम इधर सस्टेन करता है तो यहाँ से ये सारे लेवल्स हम लोग फिब लगा के अगर चेक करोगे, ये जो प्रीवियस लो होगा उस पर फिब यूज़ करना एंड ऐसा। तो अगर यहाँ से बाइंग आता है तो 0.6 तक का वापस से तुम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हो इस जगह पे। ठीक है, और 6 के बाद तुम्हारा ये एक बार इस लेवल को टेस्ट करने वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे ये देखो ये आया, ये अपने 0.382 के लेवल को टेस्ट किया। ठीक, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ काइंड ऑफ, अगर इसे मैं छोटा करता हूँ तो देखो ये इतना भूल जाओ ये चार्ट। जैसे मैं देखो मैं तुम लोग को देखो ये है, मैं इसे रिप्ले पे लाऊंगा। ठीक है, जैसे कि तुम लोग मान लो इतना चार्ट है ही नहीं, ठीक, यहाँ तक इट वाज नथिंग। तो बेसिकली मैं थोड़े थोड़े आगे बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना। ठीक है, अभी हम लोग के पास क्या था, अपना लो था, ये अपना लो था, और वापस से ये अपना एक हाई था। ठीक, तो हमने क्या किया, इस टॉप टू इस लो एक फिर यूज़ किया। ठीक है, और अपना 0.3 लेवल होता है जहाँ से एक काइंड ऑफ सेल ऑफ देखने को मिलता है। ठीक, जैसे ये वापस आया ना, तो ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता है, और ये वापस से एक लो, तो तुम लोग एक यहाँ डिप 1 पे सेल कर सकते हो, और ये डिप 2 पे सेल कर सकते हो। ठीक है, और डिप 3 सेल, जैसे यहाँ आया सेल कर दिया, यहाँ आया सेल कर दिया, और अपना एसएल काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ रखना। तो मान लो हम लोग यहाँ एक लिमिट ऑर्डर पंच किए। ठीक, तो अभी हम लोग रिप्ले आगे बढ़ाते हैं। देखो प्राइस नीचे आया वापस से, देखो यहाँ एंट्री हुआ अपना, और ये काइंड ऑफ इजी टारगेट। ठीक है, अपना टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ है। तो सिंपली अब हम लोग कल के लिए देखते हैं। तो कल के लिए काइंड ऑफ अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो सेम पैटर्न फॉलो करना, टॉप टू लो का लेना। तो ये काइंड ऑफ एक एंट्री है ना, तो ये काइंड ऑफ अगर ऐसा कुछ आएगा तो यहाँ एक टेस्ट करने को आ सकता है, फिर ये लो ब्रेक करेगा। अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो समझो 23,860 है, नहीं तो अगर ये लो ब्रेक किया तो तुम लोग वापस नीचे वीक लो को, प्रीवियस वीक लो टेस्ट होते हुए देख सकते हो 23,460। और बस उसके बाद आगे जैसा ट्रेंड हो तो ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करते चलना। और इसको इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी है तुम्हारा, जो कि है 915 EMA आई गेस
नहीं 950 नहीं, 50, 200 और 20 EMA, ठीक है। ये 3 EMA तुम लोग यूज़ करना। और इसमें ये 3 EMA जिस भी तरफ हो, जैसे ये देखो ये तीनों नीचे की तरफ है, मतलब अपना ट्रेंड बेयरिश है। और अगर ये काइंड ऑफ ऊपर की तरफ होता है ये ट्रेड, तो ये अपना बुलिश होता। तो सिंपल सा लॉजिक है। गाइस तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।